किसी ने क्या खूब कहा है, आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जब पैसा बोलता है तो सब कोई सुनता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु और आपके सामने लेके आ चुका हूं एक स्कीम जिसका नाम है सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। साथियों, ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। साथियों, क्या है स्कीम, कब आती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें, किसी भी स्कीम का जो नाम होता है उसमें उसकी सारी की सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। सम्मान निधि का मतलब है कि किसानों को सम्मान देना है, किस प्रकार से पैसे से सम्मान देना है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। साथियों, स्कीम जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है जो साथियों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो सेंट्रल सेक्टर होती हैं। लेकिन जो स्कीम आपकी कैसी होती हैं, सेंटर के द्वारा चलाई जाती हैं लेकिन उसमें राज्य सरकार भी होती हैं, उनको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। इसका मतलब है सम्मान निधि जो है हमारी पीएम किसान योजना, इसमें 100% किसका है साथियों, ये हमारी केंद्र सरकार की स्कीम है। ये हमारी 24 फरवरी 2019 को आती है। साथियों, इसमें 6,000 रुपए का फाइनेंशियल जो आपका सपोर्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोगों को दिया जाता है। हम आपको एक चीज बताएं, ये फाइनेंशियल सपोर्ट की धारणा क्यों लाई गई। साथियों, जैसे ही चुनावी मुद्दे होते हैं उसी प्रकार से ये मुद्दा ही था, लेकिन बाद में किसानों की सपोर्ट भी हो गई इस बहाने, लेकिन ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा हितकर भी रही। साथियों, एक चीज और आपको बताते हैं, कोई भी स्कीम जो लाई जाती है वो किसानों के हित में, मतलब लोगों के हित में ही लाई जाती है। इसी प्रकार से ये भी हित में लाई गई थी। इसमें 4 जो है हमारे महीने में एक बार रुपए आता है। कितना आता है? 2,000 रुपए। एक साल में 3 बार आएगा। साथियों, 2-2 हजार की किस्त आएगी। अभी साथियों 13वीं किस्त हमारी निकल चुकी है, 14वीं आने वाली है। ये बराबर किस्तें 2,000 रुपए का दिया जाता है। साथियों, इसका उद्देश्य ये था कि जो किसान गरीब हैं, क्या करते हैं, जो इनपुट के लिए पैसे नहीं ले पाते, इनपुट लगाने के लिए, फर्टिलाइजर लेने के लिए, सीड लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो साथियों नरेंद्र मोदी जी इनकी ये इसीलिए आई थी कि वो क्या करें, इन लोगों को मदद करें, उनके थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें। ठीक है ना साथियों? अगर ये चीज समझ में आई तो सबसे पहले हम एक चीज और बता दें कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल थे। पहले ये माना गया कि मात्र और मात्र जो हमारे फार्मर कैसे हैं, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको ही हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। बाद में ये चेंज हो जाता है और किसान की परिभाषा ही बदल दी जाती है। बताया जाता है कि स्कीम किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। बाद में कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं रहती, समस्त किसानों को ये दी जाती है। साथियों, हम आपको एक चीज बताएं ना, किसान जो होते हैं उसको 5 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। क्या बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। साथियों, जो मार्जिनल होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से जमीन कैसी होती है, कम होती है। इसके बाद दूसरा आता है जिसको स्मॉल फार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल फार्मर बोलते हैं। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर होती है उसको स्मॉल बोलते हैं। तीसरा जो आता है उसको सेमी मीडियम बोलते हैं, सेमी मीडियम बोलते हैं, जिसके पास 2 से 4 होती है हेक्टेयर में। इसके बाद चौथा आता है जिसको मीडियम बोलते हैं। साथियों, मीडियम के पास में 4 से 6 हेक्टेयर की जमीन होती है। लेकिन इसके बाद आता है उसको लार्ज फार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज फार्मर। साथियों, इसके पास 10 एकड़ से ज्यादा होती है। ठीक है ना? इतनी चीज समझ में आ गई। इसमें 4, इसके बाद 4 से 10 हो जाएगी और 10 से ज्यादा हो जाएगी, इसको याद कर लेंगे। साथियों, सबसे पहले ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए आई थी, बाद में इसने सभी को इंक्लूड कर दिया। जिनके पास खेत हैं उन सबको क्या है, स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया। साथियों, इसमें इंक्लूड कौन नहीं है? जिसके पास सरकारी नौकरी है या कोई पद है, लोकसभा या राज्यसभा का मेयर है या कोई भी और पद पर रह चुका है, जिनकी पेंशन 10,000 से ज्यादा है, उनको इसमें नहीं रखा गया है। साथियों, आपको एक बात पता है, जो टीए की वैकेंसी आई है उसमें वैकेंसी में जो टीए का कार्य है उसमें एक ये भी काम है कि पीएम किसान के जो बेनिफिशरीज हैं उनको जानना है, वो जो हमारा ले रहे हैं पैसा वो एकदम सही है कि नहीं, इसकी भी जानकारी इन्हीं को देनी है, इसका सत्यापन भी इन्हीं को करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बताया कि 3 किस्तों में ये आपको 2-2 हजार रुपए दी जाते हैं। ये चीज आपको याद रख लेनी है।
ये किसानों की खुशहाली के लिए दिया गया। साथियों एक चीज आप याद रखना, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। साथियों जनधन योजना को पढ़ा था क्या? वही जनधन योजना जो 2014 में आई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन किया था, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी थी? 2014 की जनधन योजना थी। साथियों उसके खाते खोल लिए गए। जो खाते खोल लिए गए उन्हीं खातों में क्या किया गया? रुपए को ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही जो भूमि धारक किसान है ना, उनको ये दी गई वित्तीय जरूरत थी, उन्हीं के लिए ये दी गई थी। साथियों पहले तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए था, बाद में ये सभी भूमिधारों को दी जाने लगी, यानी कि सभी लोग जो हैं उनको दी गई। साथियों वित्तीय पोषण और क्रियान्वयन की बात करो तो साथियों 100% कैसी है? ये हमारी केंद्र सरकार की स्कीम है, इसको हम लोग नहीं भूलेंगे। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं कि जो फसल चक्र है, फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए साथियों दी जाती है। हर एक स्कीम का एक उद्देश्य होता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि उन लोगों की जरूरतें हैं, उन लोगों को दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कोई भी लोग जिसको मनी की जरूरत पड़ रही है वो किसी मनी लेंडर के पास ना जाए, उसको क्या वित्तीय सहायता थोड़ी सी प्रदान कर दी जाए, इसीलिए ये स्कीम आई थी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। एक बात बता दें आपको, किसान मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप का काम क्या है? वहां से भी आप इसका जो है पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। कब आपका पैसा आना है, कैसे आना है, कितना आना है, हर चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। आज की जानकारी हमारी सिर्फ इतनी है। आगे नए वीडियो में हम फिर ऐसे बहुत सारे आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको लेके आएंगे, एक एक करके सारी चीजों को तथ्यवार तरीकों से डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल।